आज की कहानी का शीर्षक है चुपचाप सहने वाले लोग। ये कहानी उन लोगों की है जो कभी रोते नहीं, जो कभी शिकायत नहीं करते, जो हर किसी के सामने मुस्कुरा देते हैं और अकेले में टूट जाते हैं। शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहता था अनुज। उम्र करीब 35 साल। न बहुत ज्यादा बात करने वाला, न ज्यादा हंसने वाला। लोग उसे सीधा साधा कहते थे, कुछ लोग बोरिंग और कुछ कमज़ोर। पर सच ये था कि अनुज कमज़ोर नहीं था, वो बस चुपचाप सहने वालों में से एक था। अनुज का बचपन आसान नहीं था। पिता गुस्से वाले थे, माँ हमेशा समझाने वाली। जब पिता डांटते, माँ कहती, चुप रहो बेटा, जवाब मत दो। स्कूल में जब दोस्त मजाक उड़ाते, माँ कहती, अनदेखा करो, झगड़ा मत करो। धीरे धीरे अनुज ने सीख लिया, चुप रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। नौकरी मिली एक प्राइवेट कंपनी में। काम ज्यादा, तारीफ कम। गलती किसी की भी हो, डांट अनुज को मिलती। वो कभी बोला नहीं, बस सर झुकाकर सुनता रहा। सहकर्मी कहते, यार तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अनुज मुस्कुरा देता, कोई बात नहीं। लेकिन कोई बात नहीं हर दिन उसके अंदर कुछ तोड़ देता था। अनुज की जिंदगी में नेहा आई, खुली, बेबाक, जिंदगी से भरी हुई। नेहा चाहती थी कि अनुज बोले, अपनी तकलीफ बताए, अपनी नाराजगी जाहिर करे, पर अनुज वही करता रहा जो उसे आता था, चुप रहना। एक दिन नेहा बोली, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता क्या? अनुज बोला, आता है, पर रहने देता हो। नेहा की आंखों में आंसू थे। तुम रहने देते हो और मैं समझ ही नहीं पाती कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कुछ समय बाद नेहा चली गई, बिना झगड़े के, बिना शोर के, बस एक वाक्य छोड़कर, तुम बहुत कुछ सह लेते हो पर मुझे समझने नहीं देते। एक रात अनुज ऑफिस से लौटा। कमरा शांत था। फोन पर माँ की मिस्ड कॉल बैक किया तो पता चला पिता अस्पताल में है। अनुज दौड़ पड़ा, अस्पताल के बाहर बैठा। पहली बार उसने महसूस किया अब कोई नहीं है जिसे वो अपनी तकलीफ बताए। उस रात वो रोया, बिना आवाज़ के, बिना किसी को बताए। अगले दिन ऑफिस में बॉस ने फिर डांटा, इस बार सबके सामने। कुछ बदला था। अनुज के अंदर कुछ हिल गया था। वो धीरे से बोला, सर, अगर मेरी गलती है तो मैं मान लूँगा, लेकिन अगर नहीं है तो मुझे हर बार चुप रहने के लिए मजबूर मत कीजिए। कमरा शांत हो गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अनुज बोलेगा। उस दिन अनुज ने समझा, चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होती। जो लोग चुप रहते हैं वे कमज़ोर नहीं होते, वे बस दूसरों को दुखी नहीं करना चाहते। लेकिन इस कोशिश में वे खुद को रोज़ थोड़ा थोड़ा मार देते हैं। अनु जब भी ज़्यादा बोलने वाला नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत होती है वो बोलता है। नहीं कहना सीख रहा है, अपनी सीमाएं तय कर रहा है, और सबसे ज़रूरी, अब वो खुद से झूठ नहीं बोलता। कहानी की सीख। इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, चुपचाप सहने वाले लोग सबसे ज़्यादा टूटे होते हैं, लेकिन सबसे मजबूत भी वही होते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो सब कुछ अकेले सह लेते हैं, तो याद रखिए, आपकी आवाज़ भी मायने रखती है, आपकी तकलीफ़ भी ज़रूरी है, और कभी-कभी बोलना खुद से प्यार करने का पहला कदम होता है।